अब मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और चक्रा के ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं उन वीडियोस के ऊपर कि भाई हमें कुछ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है। ओके, अब मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं कि आपके मेडिटेशन में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसका क्या मीनिंग है। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ कि जो ज़्यादातर लोग जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब उनके साथ होते हैं। ओके, अब अगर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और अगर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं मगर आप मतलब कि आप हायर लेवल पर है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेडिटेशन करना शुरू कर रहा है और उनको थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं मतलब वो लोअर लेवल पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इट कुड जस्ट मीन कि आपकी कोई सेंस है, आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस भी होती है। जैसे आपके शरीर की भौतिक सेंसेस होती है उसी तरह आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस भी होती है। तो कुछ ये लोग हो सकते हैं कि जिनकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उन्होंने मटीरियलिस्टिक भौतिक दुनिया में ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। पहले से भक्ति भाव में, पहले से पूजा पाठ में वगैरह अगर इन्वॉल्व है तो आपकी स्पिरिचुअल सेंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। और दूसरे लोग जो है जो काफ़ी अब आप इसके ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं कर सकते कि आपकी स्पिरिचुअल सेंस ज़्यादा पावरफुल है जस्ट बिकॉज येस आप काफ़ी ज़्यादा पहले से स्पिरिचुअल रहे हैं। इट डजंट मीन दैट कभी कुछ लोगों के ऊपर मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई है संसारी, और इसीलिए उनको संसारी जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा, कि जिसकी वजह से उनकी संसारी जो सेंसेस है, उनकी जो शारीरिक सेंसेस है वो ज़्यादा पावरफुल है स्पिरिचुअल सेंसेस से ज़्यादा। तो आप इतना ज़्यादा घमंड या इतरा नहीं सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो इट्स जस्ट व्हाट इट इज़। कुछ लोग हैं कि जो कुछ नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है और कुछ नॉलेज जो इनके पास बिल्कुल नहीं है। कुछ और नॉलेज हो सकता है कि जो आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, दूसरों के पास नहीं है। क्या कुछ नॉलेज आपके पास बिल्कुल नहीं है और कुछ आप अभी भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। सो इसीलिए ज़रा भी अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा होते हैं तो चलिए आपके साथ मुझे शेयर करना है। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस है कि जो आपको हुए हो सकते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं, उसके मीनिंग क्या है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि सिर्फ एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए 2 या 3 पार्ट्स में मुझे शायद इस वीडियो को बनाना पड़ सकता है। सो एनीवेज वट एवर इट इज़, पहला पार्ट वीडियो का ये है, वो है ये। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो में जो क्या बताया जा रहा है उसे आप अच्छे से समझें। ओके, ये हो गया। चलिए सबसे पहले अब पहला, अगर कोई कोई आपको कोई साइन दिखता है मेडिटेशन के टाइम पर, लेट्स से वो है नंबर्स दिखना। ओके, नंबर्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, उस डायरेक्शन में धूप ज़्यादा आ रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगर आपको नंबर्स दिखते हैं मेडिटेशन करने के टाइम पर, उसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, अब काफ़ी लोग मुझे तुरंत कमेंट में डालकर पूछते हैं, अच्छा मैडम मुझे ये वाला नंबर दिखा, आप बताओ उसका क्या मीनिंग है। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक व्यक्ति को समझा कर बताऊं कि भाई आपका ये मीनिंग है मेडिटेशन का, बिकॉज मेडिटेशन में आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक व्यक्ति को मैं जाकर बताऊं कि भाई इसका ये मीनिंग है, ठीक है। बट मेरे लिए जो पॉसिबल है ये वीडियो बनाना, ताकि इसमें मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। सो दैट इज़ पॉसिबल फॉर मी, तो ये बता रही हूँ मैं आपको। सो द थिंग इज़ कि अगर नंबर्स आपको दिखते हैं, लेट्स से मेडिटेशन करने के टाइम पर आपको कोई नंबर दिख रहा है, लेट्स से वो किसी का मोबाइल नंबर है, ओके, और एकदम से वो आपके ऊपर फ्लैश होता है, या फिर किसी का नंबर, मोबाइल नंबर का कुछ पार्ट है, फ़ोन नंबर का कुछ पार्ट है जो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, वो देखकर ही आपको पता चल जाता है अरे यार ये तो उसके नंबर जैसा दिखा, बट इसका क्या मीनिंग है। इट कुड मीन कि उस व्यक्ति को आप कॉल करो। ओके, इट कुड ऑल्सो मीन कि वो नंबर का जो व्यक्ति है आपको याद कर रहे हैं। ओके, दूसरा, लेट्स से कि आपका आप या आप आपका जो सेफ़ है, आप अपने घर का जो सेफ़ है उसका पासकोड भूल गए हैं और आप मेडिटेशन करने बैठते हैं और आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं। इट कुड ऑल्सो मीन कि वो जो सेफ़ का पासकोड खो गया है, तो ये थोड़े से नंबर्स ट्राई करके देखो, शायद आपका पासकोड लग जाए। ओके, तीसरा, अब उसका नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, तो इट कुड ऑल्सो मीन के लेट्स से कि आप
उस नंबर का कोई किसी की बर्थ डेट है कि जो आ रही है और आपको उसको गिफ्ट देना ज़रूरी है। शायद आपने पूरे साल भर के लिए सोच के रखा था कि इस व्यक्ति का जब जन्मदिन आएगा आपको अच्छे से याद करके उनके लिए तोहफ़ा लेना है, और जब वो बर्थडे नज़दीक आ रहा है तो मेडिटेशन में आपको वो नंबर्स दिखते हैं। ओके, सी नॉट नेसेसरी कि मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो बिल्कुल डेट वाले फॉर्मेट में ही दिखेंगे। ओके, तो आपको खुद को थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, और फिर इट कुड मीन कि आपको उस व्यक्ति के लिए तोहफ़ा लेना है या फिर उस व्यक्ति को याद करके विश करना है। डिपेंड्स आपने क्या सोच के रखा था उस व्यक्ति के लिए। और यस, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये सारी चीज़ें हो गई कि जो नंबर के लिए हो सकती है, राइट। चलिए अब देखते हैं दूसरा साइन। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, राइट, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि पता नहीं किसी बुक में से रट्टा करके मैं पढ़ रही हूँ, तो ये यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। ओके, ये कुछ नोट्स मैंने लेकर रखे थे ताकि ऐसा हो कि मैं वीडियो में जो भी बात मैं आपको बताती हूँ सब कुछ याद करके आपको बता सकूँ, इसीलिए आई जस्ट मेक श्योर कि मैं नोट डाउन करके आपके साथ बात करूँ। दूसरा है, बहुत ही कॉमन साइन है कि जो है कलर्स है। ओके, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, काफ़ी मतलब क्या मीनिंग होता है मैडम इसका, तो ये काफ़ी मेरे पास आया है ये वाला सवाल, तो दैट इज़ व्हाई आई एम डिस्कसिंग। अगर आपको कलर्स दिखते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, तो इट कुड ऑल्सो मीन के यस इट ऑल्सो मीन्स कि आपको मच्छर था, एनीवेज, तो उसका मीनिंग है कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेट्स से आपके बॉडी में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम था, कहीं पर कोई पेन था आपको, और वो ठीक नहीं हो रहा था, और लेट्स से आप मेडिटेशन करने बैठते हैं और आपको कोई कलर दिखता है और वो कलर किसी चक्र का कलर है। ओके, लेट्स से कि वो उस चक्र के पास आपको कुछ प्रॉब्लम था और अब वो कलर दिखा, दैट मीन्स कि वो जो आपका प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है। ओके, जो भी आपका वो चक्र था जिसमें ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया है और वो चक्र क्लियर हो गया है, ओपन हो गया है। ओके, ओपन हो गया है या फिर बैलेंस हो गया है, डिपेंड्स अगेन कि किस तरह से आपका माइंड आपको आंसर देता है, वो आपको ढूंढना है, राइट। बिकॉज हर बार अगर कोई कलर दिखे, आई कैन नॉट से कि आपका वो चक्र ओपन हो गया है, वो सिर्फ हो सकता है कि वो चक्र में से एनर्जीज क्लियर हुई है, वो भी हो सकता है। दूसरा मीनिंग देखते हैं, अगर आपको कोई कलर दिखता है तो ओके, लेट्स से आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जब आप मेडिटेशन करते हैं एकदम से, मे भी मेडिटेशन करने से पहले आप किसी के बारे में सोच रहे थे और आप मेडिटेशन करने बैठे और मेडिटेशन करते करते आपको कोई कलर दिखा। ओके, इट कुड ऑल्सो मीन कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे, यस, शायद दूर दृष्टि से आप डिस्टेंस में वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कौन से कलर के उन्होंने कपड़े पहने, वो आपने देख लिया, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है अगर ऐसा आपके साथ हुआ है। तो अगेन ऐसा ही हुआ है, ये आपको खुद को पता लगाना है मेडिटेशन करके। ओके, मैं कह सकती हूँ कि दैट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब तीसरा क्या मीनिंग हो सकता है अगर आपको कलर्स दिखते हैं तो, लेट्स से कि आप या किसी व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं और आपको रेड कलर की कार दिखती है। ओके, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको पहले कार दिखती है, फिर रेड कलर दिखता है, इट कुड मीन के रेड कलर की कार के नीचे आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो है। ओके, दैट ऑल्सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस, अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, लेट्स से कुछ क्षण के लिए आपके फैमिली का कोई व्यक्ति है कि जो उस रूम में आ रहे हैं। ओके, उस रूम में आकर कुछ लेकर निकल गए, इट कुड बी कि आपको उनका चक्र का कलर दिखा। ओके, या फिर उनके ऑरा का कलर दिखा। ओके, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो फिर इट कुड कलर्स दिख रहे हैं, इट कुड ऑल्सो मीन के आप जस्ट जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की एनर्जीज आप देख रहे हैं आपकी थर्ड आई से। ओके, कभी कभी यस आपके आसपास भी कलर्स होते हैं। अब ये जो सेंस है बहुत ही कम लोगों में होता है, तो इसीलिए इट जस्ट डिपेंड्स कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर ये सेंस होता है कि वो आसपास की एनर्जीज को कलर्स के द्वारा सेंस करते हैं। तो अगर उनको कलर्स बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, मतलब कि अच्छी एनर्जीज, बुरी एनर्जीज, सब कुछ वो कलर्स के द्वारा वो सेंस करते हैं। ओके, सो इट कुड बी इवन दैट। अब अगला जो साइन हमारे पास वो है वार्म एंड कोल्ड, गर्म या ठंडा फीलिंग।
जैसे मेडिटेशन करने के टाइम पर एकदम से बॉडी के कोई पार्ट में गर्म लगने लग जाए, कहीं पर ठंडा ठंडा फील होने लग जाए। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जो ठंडा फील होता है वो कैसा ठंडा फील होता है, राइट। कभी कभी जो ठंडा फील होता है वो बुरा वाला ठंडा फीलिंग होता है, और जो वार्म वाला फीलिंग होता है वो कभी कभी बुरा वाला फीलिंग हो सकता है। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स कौन से देश में आप है। अगर बहुत ही ठंडी जगह पर आप है और अगर शरीर में कहीं पर ठंडा फील हो तो यू आर नॉट गोइंग टू फील गुड, राइट। तो वहाँ पर उस ठंडे फीलिंग का मीनिंग कुछ बुरा हो सकता है, राइट, कि वहाँ पर एनर्जी स्टक हो गई है, एनर्जी का ब्लॉकेज है, या फिर कहीं पर आपका एनर्जी ब्लॉकेज था। लेट्स से आपको हाथ में दर्द हो रहा था कुछ टाइम से और एकदम से मेडिटेशन करने के टाइम पर इस पार्ट में आपको गरम गरम फीलिंग आए, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज वहाँ से क्लियर हो गई है और आपको आपका पेन में इंस्टेंट आपको रिलीफ फील होगा जब आपको गरम वाला फीलिंग होता है तब। ओके, एक ये हो गया गरम ठंडा फीलिंग का मीनिंग। इट कुड ऑल्सो मीन अगर आप मेडिटेशन करने से पहले आप सवाल पूछ कर बैठे हैं कि आपको किस जगह पर जाना चाहिए, किस जगह पर मूव होना चाहिए, राइट। अगर आप नया घर ढूंढ रहे हैं तो कौन सी जगह पर ढूंढना चाहिए, एकदम से आपको गर्म वाली फीलिंग आए और आपको अच्छा लगे वो गर्म फीलिंग से। इट कुड भी कि जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है ऐसी जगह पर आपको घर लेना चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा मीनिंग्स है। आपको खुद को मेडिटेशन करके आंसर ढूंढना है कि वो जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उसका क्या मीनिंग होता है। ओके, सी शुरुआत में आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको यस कुछ आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है उस हर एक चीज़ जो आपको दिख रही है या फिर आपको जो फील हो रहा है उसका मीनिंग ढूंढने के पीछे। बट आफ्टर सम टाइम आपके लिए वो अनुमान लगाना आसान हो जाएगा और आप बिल्कुल सही आंसर, सही जवाब आपको पता चल जाएगा क्यों आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, अब ये वीडियो का दूसरा पार्ट भी है जो आप ज़रूर देखिए, बिकॉज येस मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के मीनिंग सभी एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई बी स्प्लिटिंग अप दिस वीडियो इन फ्यू पार्ट्स। तो जी हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ बांटिए कि जो अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस ढूंढना चाह रहे हैं कि उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर